नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो आज की रीडिंग में आपके लिए किस तरह की एनर्जी बनी हुई है और डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, चलिए जानते हैं टैरो से। और उससे पहले आप सभी के लिए एक ऑफ़र लेकर मैं आई हूँ दोबारा से 555 में। ये रक्षाबंधन के लिए जो है एक स्पेशल ऑफ़र यहाँ पर लगाया गया है। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या जो भी आप रीडिंग लेना चाहते हैं, सो ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। किसी भी तरह का कोई भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, या जो भी चीज़ें आपके इस समय चल रही हैं, सो उससे रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। और ऑफ़र जो है ये लिमिटेड है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सो बुकिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जितनी जल्दी हो सके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये स्पेशल रक्षाबंधन ऑफ़र जो आपके लिए इन 555 यानी कि 555 में जो है आपको ये रीडिंग एज अ गिफ्टेड जो है यहाँ पर मिल रही है। सो हरी अपनाओ, जल्दी कीजिए, राइट। तो चलिए यहाँ पर आपके रिश्तों से जुड़े हुए सवाल, आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए सवाल, या किस तरह की एनर्जी में आपका वो पर्सन है जिसके लिए आप यहाँ पर रीडिंग पर बने हुए हैं। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सो इस समय किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनना है। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग में जो भी आए हैं मैसेजेस वो सभी के सभी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सो इस बात को माइंड में रखकर रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग में कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा, कुछ में भी नहीं हो। सो डैट कोई भी मेजर एक्शन नहीं लेना है इस बिहाफ पर। तो यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आज आप देख रहे हैं कि शफल करते हुए कार्ड्स जो हैं अपने आप पॉप अप हो रहे हैं। सो कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर, या तो बहुत बेसब्री से कोई वेट कर रहा है रीडिंग का। चलिए, जनरल रीडिंग सभी देख सकते हैं भाई, सभी के लिए ओपन है ये। एज अ गाइडेंस, एज अ अवेयरनेस आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपके पार्टनर के इस समय आपके प्रति किस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या है फीलिंग्स। ओह माय गॉड, क्या सिचुएशन चल रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर थर्ड पार्टी जो है इस समय किस तरह की एनर्जी में है पर्सन के साथ, ठीक है, वो भी देखते हैं। चलिए पहले एक लास्ट वन और लेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आई न्यू इट, ये कार्ड आना था। ये बहुत बार जो है झांक रहा था ये कार्ड कि मुझे ले लो भाई। सो जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। जो एनर्जी, इसी को कहते हैं कि डिवाइन जो है यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी के साथ। कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई होती हैं, या बहुत शिद्दत के साथ आप कुछ ऐसा जानना चाहते हो, तो किसी न किसी माध्यम से आप तक वो एनर्जी पहुंचने की कोशिश करती है। चलिए, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि एक लड़ाई झगड़े किसी के यहाँ पर बहुत मे बी चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स फैमिलीज़ के बीच में हो सकता है, दोनों बोथ पार्टीज़, या फिर कुछ ऐसा जो अदर लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व है, मे बी पार्टनर के चलते किसी चीटिंग या धोखे की वजह से। देखो, क्लियर है कि आप जिसके लिए भी इस रीडिंग पर बने हो, जिसके लिए भी आप इस समय जानना चाहते हो, उनके जीवन में दो लोग हैं, आप या कोई और, ठीक है, आप के साथ साथ कोई और, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होती है 5 ऑफ वेंट्स के साथ। अब ये बता रहा है कार्ड, जो एनर्जी दे रहा है कि इस समय तो किसी ना किसी के साथ जो है
कुछ लोगों की एनर्जी जुड़ी हो सकती है जहाँ पर डेफिनेटली जो लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स जो मैं बोल रही हूँ आपको, वो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। ओके, एक सेकेंड। और हो सकता है कि इसके अंदर अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो लोग भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन के बीच में आ चुके हैं, या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट में देख पा रही हूँ। तो मे बी आपका कुछ ऐसा मैटर हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है या किसी भी इस तरह की एनर्जी में है, तो मैरिड लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशन में हैं, आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लीड कर रहे हैं, तो यहाँ बात बढ़ सकती है, अगर ये तो आप हैं, ठीक है। फैमिलीज़ और इन्वॉल्वमेंट, कुछ और रिश्ते नाते जो हैं या कुछ और लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मैटर में, ध्यान दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स आप जिसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी डेफिनेटली मिल रही है, और इस समय आपके पर्सन इस समय ये इंसान चीट तो कर रहा है। इन आउट किसकी लाइफ में लगा हुआ है, अगर लगा है और आप इसकी वजह नहीं जान पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो ये इंसान जो है कभी आता है और कभी चला जाता है, बिन बताए आ जाना और बिन बताए चले जाना, मतलब क्लैरिटी नहीं है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप भी हो सकते हो, वैसा वर्सा जा सकता है कि आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के पर्सन हो सकते हैं। चीटिंग कुछ ऐसा है जो अभी भी बाकी रह गया, और भगदड़ में कोई जो है ना चीज़ें छोड़ रहा है, कुछ ऐसे क्लूज, कुछ ऐसे पॉइंट वो छोड़ता जा रहा है, कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पर आपको पता चल रहा है। ये जो भी इंसान है बहुत सफाई के साथ जो है चीट कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ जो है धोखा देकर भाग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर, कोई ना कोई ऐसी निशानी, कोई ना कोई ऐसा साइन ज़रूर छूट जाता है पीछे, जिससे उसकी चालाकियाँ, उसकी धोखेबाजी जो है इंसान की पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ कंट्रोल कोई कर नहीं पा रहा है, और इसके चलते चलते कोई कुछ ऐसा जाने अनजाने में कह लो, कोशिश करने पर भी कुछ ऐसा छूट रहा है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में भी आगे चलकर काफ़ी दिक्कतें इसको जो हैं होने वाली हैं। अब ये शूज़ पहने हुए हैं और बहुत वियर्ड सी एनर्जी है। कभी कभी आपने अपने पर्सन के अंदर ऐसा नोटिस किया होगा कि उसकी पर्सनालिटी या उसका हाव भाव या उसकी बातें या फिर उसका आपस में कुछ चीज़ों को तालमेल नहीं बन पाता है। आप देखते हैं और उसके इंसान के जो हाव भाव हैं या उसके जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। वो जो कहानी, जो स्टोरी आपको सुना रहा होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है वो चीज़ें। तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। अब झूठ की बुनियाद जो है ज़्यादा समय तक रहती नहीं है, ठीक है। तो ये श्योर है कि कोई इन आउट अगर लगी हुई है, मतलब आना जाना या कम्प्लीटली वॉक अवे भी नहीं करना, मूव ऑन नहीं करना, और किसी रिश्ते में होकर भी ना होना, ऐसी एनर्जी को आप फील करते हो, उसकी एब्सेंस को आप फील करते हो। तो भाई यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, एंड थर्ड पार्टी में यहाँ पर बनी हुई है। मैंने बोला 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर दो लोगों के साथ जो है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, इस समय भी उसके साथ, उस पर्सन के साथ इस समय भी कोई और है, अनदर, आपके अलावा उनके जीवन में कोई और इंसान, जी हाँ, बना हुआ है। कितना भी कोई झूठ बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, जो है पास्ट में चला गया है, जो है ख़त्म हो गया, जो है कि अब नहीं है चीज़ें, बट यहाँ पर ये एनर्जी
निकल कर आई है, दैट मीन्स कि वो अभी भी उस इंसान को कैरी किए हुए हैं, अभी भी उसके साथ जो है कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हुआ है, अभी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और या आपके अलावा अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, अनमैरिड हैं, तो भी भाई उनके जीवन में जो इंसान है उसको ये छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको ये छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। राइट, सो बहुत इनकी पकड़ जो है ऐसी है, इनको लगता है कि दोनों तरफ जो है ये मैनेज कर लेंगे। अगर आपका पार्टनर 2 या 3 दिन के लिए मीटिंग, ऑफिस, काम, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाकर अगर कोई जाता है, तो ये क्लियर है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में एक ऐसी जगह और है जहाँ पर ये इनका आना जाना लगा हुआ है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये आगे तो बढ़ चुके हैं और जिन लोगों को छोड़ चुके हैं पीछे, यानी कि आप या फैमिली, ये वरिड भी हैं। मतलब अगर ये आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ, तो आपको भी कंप्लीटली ये ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से आउट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह की सिचुएशन को डील कैसे करोगे, हैंडल कैसे करोगे, आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इनकी सोच है कि दोनों को साथ लेकर चलें, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। एक मैदान में कहते हैं ना, 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती हैं। तो ये आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसा सॉलिड आपको क्लू दे जाएंगे जिसके बेस पर आपका कोई मेजर डिसीज़न लेना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक शायद आपको डिसीज़न बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी कि आप इस रिश्ते में रहें या मूव ऑन कर जाएं, लेकिन ये खुद ही ये इंसान आपको कुछ ऐसा हिंट दे जाएगा, कुछ ऐसा आपके लिए सॉलिड प्रूफ दे जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें इनके हाथ से हो जाएंगी जिसके बेस पर आपके लिए ईजी हो जाएगा इससे सेपरेट होना, या फिर आप जो भी डिसीज़न बनाना चाहते हैं। देखो, मैं कहती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए कट ऑफ करने से बेटर है कि उनको सेटल करने में, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके राइट्स हैं, ये आपका अधिकार है, ये इंसान आपका है, इसके साथ आपने बहुत बहुत समय जो है गुजारा है, एक जीवन का वो हिस्सा आपने दिया है, अपनी लाइफ का जो प्रीशियस टाइम होता है, क्वालिटी टाइम, आपने इतना कुछ उस रिश्ते में भरा है, तो फिर आपको अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहिए। किसी के भी आ जाने से अगर आप उस जगह को छोड़ देते हैं, आप इतनी ज़्यादा टेंशन में आकर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप स्लीपलेस नाइट, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग अगर आप लेते हैं और कोई ऐसा डिसीज़न बनाते हैं कि भाई छोड़ दो, तो मैं कहूँगी यहाँ पर ये फिर आपका एक वीक पॉइंट है। कोई भी चीज़, कोई भी अधिकार इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए अपने हक के लिए लड़ना ज़रूर चाहिए, एटलीस्ट वो आपका राइट्स बनते हैं। अगर आप मैरिड हो, अगर आप नहीं भी हो तो भी कभी कभी समय ऐसा होता है, कभी कभी कुछ ऐसे चालाक लोग आ जाते हैं जो आपको हटाकर खुद अपनी जगह बनाते हैं। और कभी कभी एक ऐसा समय होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम को अगर निकाल लिया जाए, या उसका सल्यूशन ले लें, या रेमेडीज़ ले लें, या कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो इंसान जो है, जो आया है, जो जिसकी वजह से दूरियां बनी है, या जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो उस एनर्जी को भगाना चाहिए, ना कि खुद भाग जाना चाहिए। तो खुद नहीं भागना है, ठीक है। खुद के ऊपर अगर इतना लोड लोगे, परेशान रहोगे, तो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओवर थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की सिचुएशन भी बनी हुई है। मे बी यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का सोचना हो सकता है, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। अभी तक तो ये 2 राशियाँ बहुत एनर्जी दे रही हैं यहाँ पर।
अगर आप इस टफ टाइम को समझदारी के साथ जो है सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम अगर बीच में आ गई है तो उसको सुधारेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल हो जाएगी एंड डेफिनेटली होगी। द फूल की एनर्जी बता रही है यहाँ पर नई शुरुआत के लिए भी आपके जीवन में एक कोई ब्लॉकेजेस है या समथिंग कुछ ऐसा है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो रोक रहा है। अब ये कितना अपना है और कितना बेगाना है, या कितना ये पॉजिटिव है या कितना ये आपका वेल विशर है, ये तो समय बताएगा। ये एनर्जी आपको बता रही है अगर आप कुछ अपने लिए एक डिसीजन बनाते हो, एक्शन लेते हो, तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ, अगर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो कि आपको इसके लिए एक्शन लेना है, उस चीज़ के लिए बाहर निकलना है या अपने राइट्स को वापस लेना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर किस्मत आपके साथ है। आपको ये एक्शन ले लेना चाहिए, ये डिसीज़न जो आप बना रहे हो आप। लेकिन फिर कहूँगी कि अपना पर्सनल सेशन ज़रूर बुक करवाना है। आपकी एनर्जी क्या कहती है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं जान लेते हो तब तक आप किसी क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो चलिए, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए है या लॉन्ग? थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की या तो हैप्पीनेस बन चुकी है या उसकी कुछ अपनी डिज़ायर्स हैं, खुशियाँ हैं जो आपका पार्टनर कंप्लीट कर रहा है। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी और आप, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी, यू कैन सी हियर कि यहाँ बोथ आर यू नो लुकिंग वेरी हैप्पी विद ईच अदर, राइट? सो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को अपनी हैप्पीनेस मानते हैं। विश फुलफिलमेंट यानी कि उनको लगता है कि ये मेरी हैप्पीनेस है और ये मेरी डिज़ायर है जो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा मैंने बताया कि इस चीज़ से, इस बात से मे बी अभी आप सुन रहे हैं तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुकी हैं। अगर आप कोई महिला हैं तो काफ़ी परेशान हो चुकी हैं और यहाँ पर आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो है बंद कर दिया है इनके लिए सोचना, बात करना या इस तरह की एनर्जी को फील करना, प्रोवाइड करना। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए आप इस रिश्ते को तो लीड कर रहे हैं, बट इसमें मेजर रोल आपका आपके पार्टनर के प्रति जो भी है वो ख़त्म हो चुका है। उस पार्ट को आप जो है कट ऑफ कर चुके हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की कोई फीमेल हो सकती है भाई यहाँ पर। आपके प्रति इस पर्सन का बहुत रूड और स्टर्बन बिहेवियर है। आई कैन सी हियर कि यहाँ पर द एम्परर की पोजीशन पर बैठा है और आप क्यों न क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हुए हो। जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, कप्स यानी कि इमोशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को फील करना और कोई भी बात है या कुछ भी है उसको दिल से लगा लेना। अगर इस तरह की एनर्जी है तो भाई आप इमोशनली काफ़ी अटैच्ड रहे हो। अब एक डिस्टेंस के बाद डिटैचमेंट जो है वो आपको अंदर ही अंदर खल रही है। वो अंदर ही अंदर तोड़ के, जिस इंसान को खालीपन फील होता है, एक पार्ट जो है उसका जो जा चुका है, उससे अलग हो चुका है, डिटैच हो चुका है, उस कमी को आप महसूस करते हैं। इसके अपोजिट इस पर्सन की एनर्जी आपके प्रति इस तरह की आपको देखने के लिए मिलती है। वेरी रूड, वेरी स्टबन, कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड माई वे और हाईवे वाला पोजीशन हो सकती है अगर आप मैरिड हैं, और अगर नहीं भी हैं तो भी इस पर्सन की एनर्जी इस तरह से बनी हुई है। और यहाँ पर एज गैप भी मुझे काफ़ी लग रहा है। अगर आपकी सेकंड मैरिज है या आप एज में कोई छोटा है, और यहाँ पर मुझे इस बार फीमेल जो है वो एज में कम लग रही है और एक पार्ट यानी कि मेल पर्सन है
वो एज में काफ़ी बड़ा है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने रिश्ते को निभाया, फिर भी आपने अपना 100% जो है एफर्ट्स लगाए, कंप्लीट किया उस पार्ट को, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ पार्टनर, राइट। और बहुत पैशन के साथ जो है आपने 1 ईयर स्टार्टिंग का आप काफ़ी हैप्पीली, आप कहते हैं ना हैप्पीली मैरिड, सो काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी चीज़ें आपने अच्छी, यहाँ पर 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा होगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको इस एनर्जी में बैठना पड़ेगा, सैड, अपसेट, रिग्रेट। तो मे बी यहाँ पर आपको रिग्रेट रहा है कि आपको ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। इतना एज गैप के चलते हुए आपको उस इंसान के साथ किसी ऐसे सॉलिड रिलेशन में या किसी ऐसे बंधन में नहीं बनना चाहिए था, जहाँ पर आप जाके उस इंसान का आपके ऊपर एक अधिकार और एक कैदी होते हैं ना, स्लेव बना लेना, इस तरह का हो सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, या आपका थोड़ा-सा कहते हैं ना कि कई बार घर में कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जिसके चलते हुए माँ-बाप भी जो हैं अगर अरेंज मैरिज है तो इस तरह के डिसीज़न बनाए जाते हैं। नहीं तो आपने अगर अपने किसी बॉस या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसकी एज काफ़ी है, आपसे 3 गुना ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपका कोई डिसीज़न जो आपने इन द पास्ट बनाया था, कुछ ऐसा है जो पास्ट को लेकर आप परेशान हैं, राइट। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत है। जो लोग अनमैरिड हैं यहाँ पर, जिन लोगों को एक कमिटमेंट चाहिए उनके पार्टनर से, शुरुआती समय बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर भी मैंने आपको ऐसे ही बोला कि मैरिड लाइफ में भी काफ़ी अच्छी शुरुआत रही है। अनमैरिड अगर आप किसी रिलेशन में आ रहे हो तो 1 ईयर का टाइम काफ़ी मतलब बहुत अच्छा जिसको कह सकते हैं हम। सामने वाले ने प्रपोज किया, अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी मुझे मैरिड लग रही है और बच्चे इन्वॉल्व लग रहे हैं, किड्स इन्वॉल्व में भी। मैरिड जो है उसके बच्चे, अब आप हैं या सामने वाला है ये तो आप ही बताएंगे, जिसके चलते या तो कमिटमेंट आपको इस पर्सन ने नहीं दिया या आप आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा है जहाँ पर लाइफ में जो है ये चैप्टर एंड हुआ है। या कोई आप मैरिड कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या कोई ऐसी महिला हो सकती हैं, या मेल पर्सन भी हो सकते हैं जिनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया जो अनमैरिड रहा है और जिसने बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी एक ऐसा वर्ड दिखाया जहाँ पर आपको लगा कि आपकी दुनिया जो है बदल जाएगी। कभी कभी इंसान जो है अपने हालात को चेंज करने के लिए, हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए, बढ़िया इंसान आए, जिसके साथ जो है आगे लाइफ अच्छी निकले। अब दिखने में तो सभी अच्छे लगते हैं भाई, अंदर से वो किस तरह के हैं ये तो समय बताता है, या फिर जब आंखें डिवाइन टाइम पर आकर खुलती हैं या ईश्वर जब खोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ रिश्ते इसीलिए दूर होते हैं क्योंकि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि इंसान उसके साथ चीट करने वाला है, या आगे चलकर वो इंसान जो है धोखा देगा। आपने देखा होगा कि जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो अचानक से जीवन में आते हैं और अचानक से चले जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हुआ। आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ ऐसा करा नहीं, बल्कि आपने तो बहुत अच्छे से जो है एफर्ट्स लगाए या अपना 101% दिया उसके अंदर। रिलेशनशिप में जो भी चाहिए, कभी और भी रिश्ते हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, लेकिन अचानक से वो इंसान के साथ आपकी खटपट हो जाती है या फिर वो चला जाता है। तो कभी कभी जो है डिवाइन उस इंसान को आपके जीवन से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। रीज़न दो होते हैं,
या तो वो इंसान आपको चीट कर रहा होता है, आपके आने वाले समय में वो आपके साथ बहुत गलत कर सकता है, वो आपके लिए सही नहीं है। एक ये रीज़न है जब भगवान जो है नहीं चाहते हैं, ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो। दूसरा ये कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं। आपका और उस इंसान का जो तालमेल है आगे चलकर सही नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा वो रिश्ता। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है। अब ये आप में से कुछ ऐसे ही होंगे जो एक मैरिड है और एक अनमैरिड का पार्ट जो रहा है, उनमें से जो अनमैरिड है वो अचानक से अच्छे इंसान से जो है एक एक कहते हैं ना कि गुड बुक में शामिल होना एक उसका दिखावा था। असल में वो पूरा का पूरा कंप्लीट एक अंदर एक शैतानी दिमाग और कह सकते हैं कि स्केलेटन टाइप जिसके जिसके ऊपर किसी भी चीज़ का एहसास और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की हमदर्दी, प्यार और अपनेपन का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक नहीं है भाई, उसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। समझ रहे हो? तो जब समय की पुकार हुई तो आपके आसपास कोई मंडराया, और जब नहीं है तो फिर वो आपके लिए इतना अजनबी बन चुका था कि आपको लगा कि वो रिश्ता तो कभी था ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन भाई बनी हुई है, और ये सब जो है आप फेस कर चुके हैं। जिनके साथ इन द पास्ट ब्रेकअप हो चुका है और टावर मूवमेंट चल रहा है या ब्लॉक हो चुके हैं, आपके लिए इस समय ये पर्सन किस तरह से आपको व्यू करते हैं। अगर आप कोई फीमेल हैं या मेल भी हैं, अगर फीमेल हैं तो भाई आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन पर देख रहे हैं कि भाई आपको कि प्लीज़ कैसे करें, आपको खुश कैसे करें। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके सामने आकर अब आप इस तरह की एनर्जी में आ चुके हो भाई, आपको ना तो बहलाया फुसलाया जा सकता है, ना किसी चीज़ का लालच दिया जा सकता है, मे बी आप वर्किंग हो सकते हैं, और ना ही आपको किसी भी तरह का अंधेरे में रखा जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। आप अच्छी और बुरी चीज़ों को बाखूबी जानते हैं और किस तरह से हैंडल करना है, उनको डील करना है, यू नो वेरी वेल। अब जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है भाई, वो तो इस पोजीशन पर अगर आप हैं तो आपके लिए आपका पास्ट का पर्सन कुछ इस तरह के ख्याल हैं जो इन द पास्ट आपके साथ रिश्ता तोड़ के जा चुका है, जिसके साथ एंडिंग हो चुकी है। द एम्प्रेस की पोजीशन पर आपको देखना कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए ऑलवेज यू नो कि स्टैंड बाय यू, आपके साथ खड़े रहते हैं, और आपके पास पहुंचना, आपको अप्रोच करना इट्स नॉट ईजी। अभी जो है समय तो बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा। इस पर्सन को लगता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, अब आपका ट्रस्ट आपके लेवल पर आना उसके लिए इम्पॉसिबल है। मतलब जो रिश्तों में आपने दिया था या इसको वैल्यू करी या आपने इसको जो सर पर चढ़ा कर रखा, सर का ताज बनाया, अब वो पोजीशन ये कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, ये कितनी भी कोशिश कर ले। तो इस तरह की सिचुएशन भाई इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। एंड ऑफ कोर्स ये अपने आप को हाइड करता है, आपसे प्रोटेक्ट करता है। पास्ट का पर्सन जो है इस समय आपके लिए एक क्यूरियस तो है, जानना तो चाहता है, लेकिन उसको डर है कि आप वो बैटल को ख़त्म नहीं किया है आपने, जो लड़ाई या जो चीज़ चली है उसको आपने अभी भी कंटिन्यू किया है, वो ख़त्म नहीं किया है आपने। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसे धोखे होते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, या कुछ ऐसी बातें में भी आपको बोली गई हैं या आपने सुनी है या ऐसे हालात आपने फेस करे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ये इंसान अपने आप को गार्ड करता है, अपने साइड में जो है एक सिक्योरिटी बना रखी है,
इसको लगता है कि भाई मैंने अपने लिए गार्ड्स अप कर रखे हैं, मैंने वॉल जो है यहाँ पर क्रिएट की हुई है। सो मैं रेडी हूँ, अगर मुझे ये आकर किसी भी तरह का कोई भी मेरे ऊपर ब्लेम गेम करेगी तो मैं भाई इसको ऐसा ही जवाब दूंगा, इसी की भाषा में, मतलब लड़ने के लिए रेडी है। तो नासमझी देखिए इंसान की, नासमझी देखिए। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि अपनी गलती मानने की बजाय जो है अपने आप को इस एनर्जी में डाल देते हैं या ढाल लेते हैं, ताकि वो दिखा सके भाई हम गलत नहीं हैं, हम तो खुद तुमसे बच रही हैं, राइट। तो ये है, ऑफ कोर्स ये पर्सन मैरिड है। मैरिड होने के बाद, शादी करने के बाद भी किसी का पार्टनर दोबारा से वापस आ रहा है भाई, कप लेकर टिम टिम करता हुआ, समझ रहे हो। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला, अगर आपको मैरिज से रिलेटेड कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया इस पर्सन ने, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। अपने कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनाएगा, फैमिली की सुनाएगा, कुछ कम्युनिटी की सुनाएगा, कुछ मैरिड लाइफ की बातें सुना सकता है। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ आ रहा है। तो भाई आपको इसकी बातों में आना है, नहीं आना है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप हैंगमैन की पोजीशन से अप हो चुके हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि आप उस दुविधा से बाहर आ चुके हैं, तो आप राइट डिसीजन लोगे। और अगर नहीं है, आज भी आप हैंगमैन की पोजीशन में, तो फिर आप इसकी बातों में आ सकते हो। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी के साथ प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेना है, या इस इंसान को अलाउ करना है। जिस पोजीशन पर आप मुझे लग रहे हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपके लिए डिसीज़न लेना जो है इजी है, क्योंकि अब आप जो है अपने आप को प्योरिटी पर रखते हैं और प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं। इमोशंस अब आपने साइड लाइन कर दी है, ठीक है। इमोशंस आप तभी दिखाते हैं जब आपके कोई अपने होते हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स, यार, मित्र, फैमिली, समथिंग, कुछ ऐसा जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, उनके लिए इमोशंस बचे हैं। इस पर्सन के लिए आप अब सोचना बंद कर चुके हैं। जो बीत चुका है अब वो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हो। आपका फोकस यहाँ पर मनी से रिलेटेड हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आप जिस पोजीशन पर बैठ चुके हैं उसमें अनजस्टिस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जस्टिस यहाँ पर हर चीज़ इक्वालिटी में चाहिए। तो जब ये वाली एनर्जी में इंसान आ जाता है तो फिर वो किसी भी तरह की धोखा, चीटिंग या किसी भी तरह का मैनिपुलेशन को बियर नहीं करता है। जो आपके साथ इन द पास्ट हुआ है यहाँ पर, उसके चलते हुए अब आप काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हैं, राइट। लेकिन ये फिर भी ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। चलिए, इस तरह की एनर्जी है। आपका पर्सन किस तरह से और किस थर्ड पार्टी के साथ क्या है और आपके लिए क्या है, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और अभी आपका फोकस आपकी फैमिली बनी हुई है। आप अपनी फैमिली के जो कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सब बकवास जो आपने किसी को अहमियत दी, या इतना समय जो आपने वेस्ट किया यहाँ पर, जो जगल किया आपने, या थर्ड पार्टी इसने और क्रिएट करी, या जो चीज़ें करी हैं, अब आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हो चुके हैं। आप हकीकत जान चुके हैं। तो आप ऐसा कोई डिसीज़न नहीं बनाने वाले। आई एम श्योर कि मुझे तो इस तरह की एनर्जी मिल रही है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो फिर ऑफ़र तो चल ही रहा है। अपनी रीडिंग बुक करवाइए और जो भी जानना है उसमें क्लैरिटी ले सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे।